बढ़ाते हैं हमको, संतोष करो, संतोष करो। देखिए, ये सारी नसीहत देश के लोगों को दी जाती है। ये त्याग की नसीहत वो गलती से अडानी को नहीं देते हैं, वो गलती से अंबानी को नहीं देते हैं, गलती से अपनी पार्टी को नहीं देते हैं कि बेड़ा गर्क देश का करके हमको शिक्षा देते हैं, बेड़ा गर्क देश का करके हमको शिक्षा देते हैं। तेरे बस की बात नहीं हम। एक वीडियो, एक महिला बोलती है कि बच्चा बीमार है मेरा और मैं उसको दवा देती हूँ, डॉक्टर ने दवा लिखी है, मैं ऑल्टरनेट डे दवा देती हूँ, एक दिन देती हूँ फिर एक दिन छोड़ देती हूँ। सूट पहनकर घूमने वाले, करोड़ों रुपए के हेलीकॉप्टर में चलने वाले लोग, 8-8 हजार 10-10 हजार लोगों की जो कमाई है, उनसे ये कह रहे हैं कि आप देश हित में त्याग करिए। जो भी बोल रहे हैं उनको फर्जी केसों में जेल में डाल रहे हैं, एनएसए लगा दे रहे हैं। तो ये असल में लोगों को चुप कराना चाहते हैं। देश के भाजपा के सारे नेता आसाम से लेकर बंगाल में हिंदू मुसलमान के नाम पर उन्माद मचाने, वोट बटोरने में लगे हुए थे और गोदी मीडिया उन्हीं की भाषा भौंक रहा था कि देश में किसी चीज की कोई किल्लत नहीं है, जंग के कारण कुछ नहीं हो रहा है, पर्याप्त मात्रा में तेल है, पर्याप्त मात्रा में सारी गैस है। सब झूठे वादे किए नरेंद्र, महंगाई पर रोक लगाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। इस वक्त जिस तरीके से पूरे देश भर में महंगाई को लेकर के जिस तरीके से आवाजें उठ रही हैं, और उसी बीच आपने कभी नहीं देखा होगा इस बीच की कोई सड़क पर उतरा होगा महंगाई को लेकर के बड़ा प्रदर्शन हुआ होगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है महंगाई को लेकर के। जिस तरीके से देश में महंगाई बढ़ रही है और प्रधानमंत्री जी तमाम चीजों का त्याग करने के लिए बोल रहे हैं। इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर महंगाई को लेकर के क्या पूरा जो है संकट आया है, इससे कैसे निपटा जा सकता है, या फिर ये लोग किस तरीके से देखते हैं, कौन इसके लिए दोषी है महंगाई को लाने के लिए, कैसे देखते हैं? जी देखिए, पहली बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि आज जो स्थिति है महंगाई की, उसके बाद भी कहीं भी सड़कों पर प्रोटेस्ट नहीं दिख रहा है। मतलब दिल्ली की बात करें तो ये जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा है और प्रोटेस्ट होने नहीं दिया जाता है। प्रोटेस्ट से पहले ही लोगों को बता दिया जाता है परमिशन नहीं है उस जगह पे, जो कि एक प्रोटेस्ट करने के लिए ही, मतलब आप डेमोक्रेसी, आप पूरी दिल्ली में ही अगर धारा 144 लगा देंगे तो उसके बाद कहाँ लोग बोलेंगे। एक तो ये बात, दूसरा पर अगर आप देखें तो लोग चुप भी नहीं है। लोग इसी वजह से ही, जो महंगाई भयंकर बढ़ रही है, लोग प्रोटेस्ट पे उतर भी रहे हैं। नोएडा, हरियाणा, पानीपत, अभी उत्तराखंड में, देश भर में जब लोगों को अपना घर चलाना मतलब एकदम मुश्किल हो रहा है और कोई रास्ता नहीं बच रहा है, तो लोग अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए हड़तालों पे उतर रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है, चाहे वो यहाँ प्रोटेस्ट जो करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, उनको चुप कराना, या फिर जब मजदूर अपनी न्यूनतम वेतन मांग रहे हैं तो उनपे जिस तरह से चीजें की जा रही है, पुलिस के जरिए फर्जी मुकदमे बना के, और उनके मजदूरों को जेल में डाला जा रहा है। नोएडा की अगर बात करें तो, और उनके समर्थन में जो छात्र, पत्रकार, कलाकार जो भी बोल रहे हैं, उनको फर्जी केसों में जेल में डाल रहे हैं, एनएसए लगा दे रहे हैं। तो ये असल में लोगों को चुप कराना चाहते हैं, और ये चुप कराना कौन चाह रहे हैं? ये मोदी जी और उनकी ये पूरी सरकार। यूपी में ये योगी गवर्नमेंट लोगों को चुप करवाना चाह रही है। मोदी जी जब गवर्नमेंट में नहीं थे तब वो चीख चीख के बोलते थे कि ये प्रधानमंत्री महंगाई का म बोलने के तैयार नहीं है, महंगाई का म बोलने को तैयार है। अब वो उस महंगाई के म का तो शायद उनको कोई स्मृति बची नहीं है, उनको बस अपना मुनाफा का म अब याद रह गया है और महंगाई का म वो भूल चुके हैं। और ये जो प्रिसाइजली जिस पे ये प्रोटेस्ट भी है, जो पेट्रोल का प्राइस जो बढ़ा है, पिछले मतलब 4 बार इंक्रीमेंट हो गया, पिछले एक सप्ताह 15 दिन से कम टाइम में 4 बार इंक्रीमेंट हुआ है ये। पर इस दौरान न्यूनतम वेतन रिवाइज करने के लिए मजदूर जब बात करते हैं तो उस पे
एक ही दिन में फैसला आना चाहिए, वो नहीं आता है, और ऊपर से मजदूरों पे लाठीचार्ज हो जाता है, मजदूरों को चुप कराने के लिए कुछ भी किया जाता है। देखिए, ये जो पेट्रोल का दाम भी है, दुनिया भर में जो युद्ध, जो इस दुनिया में जो सबसे बड़ा जो साम्राज्यवादी जो लठैत है, जो गुंडागर्दी करने वाला देश अमेरिका, उसके द्वारा मतलब सिर्फ अपने फायदे के लिए थोपा गया एक युद्ध है, जिस युद्ध का मार पूरे दुनिया भर में लोग झेल रहे हैं और हमारे देश में भी झेल रहे हैं। जब ईरान के समर्थन में प्रोटेस्ट होता है, लोग बोलते हैं, तो यहाँ इस देश में बताया जाता है कि नहीं, अरे ईरान से हमारा क्या रिश्ता है, ये लोग तो एंटी नेशनल है, ईरान की बात कर रहे हैं कि अमेरिका की निंदा करो। पर आज उसी का ये फल है ना, आज जो तेल का दाम जो बढ़ा है, अब उसकी वजह से सिर्फ इतना बढ़ा है तेल का दाम। तेल का दाम $100 प्रति बैरल के करीब पहुंच रहा है। पर ये कोई पहली बार तो नहीं है ना। 2013-14 का आप रेट उठा के देखिए, $100 प्रति बैरल से ऊपर था, ज्यादा रेट ज्यादा था। तब पेट्रोल का रेट ₹60 था, आज यहाँ पे $110 पहुंच रहा है। दूसरी बात कि जब पेट्रोल का रेट बढ़ता है, तब तो तुरंत 4-4 बार हर रोज पेट्रोल का प्राइस बढ़ा दिया जाता है। पर जब पेट्रोल का रेट $20 प्रति बैरल था कोविड के टाइम, जब पेट्रोल का रेट 2013 से 15 के बीच में, और एक 14 से आगे 15-16 का आप उठा के देख लीजिए, ₹30, ₹40, ₹50 इसके इर्द गिर्द घूम रहा था जो तेल का पूरा रेट है। पर उस समय तेल का रेट कम तो नहीं हुआ, उस समय भी बढ़ रहा था। अभी जो रेट है ये, इसमें सबसे बड़ा हिस्सा टैक्सेस का है जो गवर्नमेंट वसूल रही है। अभी से पहले जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल का रेट कम था, तब जिन लोगों ने मुनाफा पीटा है, जिन लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए का मुनाफा, मेरे पास आंकड़ा है, 5 साल में केवल इन लोगों ने मतलब 2.7 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा पीटा है तेल के उससे। तो जब उस समय जब रेट कम था, तो प्रॉफिट सारा आपके जेब में जा रहा था। तो जब रेट इंक्रीज हुआ है वर्ल्ड मार्केट में, इन्हीं सारे नेताओं की कारगुजारी की वजह से, इन्हीं सारे नेता की चुप्पी की वजह से और मौन सहमति की वजह से, तब अपने उनके ही जेब पे टैक्सेशन लगना चाहिए। आम जनता के जेब पे क्यों ये टैक्सेशन लगे? लोग तो इस देश में, सरकार बताती है कि 50% बच्चे कुपोषित हैं, और अब ये रेट बढ़ेगा तो वो 50% बच्चों से ज्यादा और कुपोषित हो जाएंगे। तो ये पूरे देश में ये लोगों को, इन लोगों ने समझ लिया है कि लोग या तो मूर्ख हैं, या इनके प्रोपेगेंडा के नशे में लोग इनके पे सवाल कभी नहीं उठाएंगे, इसी भरोसे ये पूरा रह रहे हैं। पर लोग देखिए, लोग अपनी जिंदगी चलाने के लिए, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए जो सही बात है, जो सच है, वो बोलेंगे, वो चुप नहीं रहेंगे। निर्मला सीतारमण जो कह रही है कि जो है सरकार का फिलहाल जो है बहुत बड़ा संकट है, इसमें फोकस है, ऐसा वैसा, वो कह रहे ₹12 तक बढ़ सकता था, लेकिन हमने कंट्रोल करके रखा इतने महीने तक, तो अब तो इतना थोड़ा बहुत ही बढ़ा है। देखिए वही, ये पूरी बात ही, जैसे ये जो ₹12 बढ़ सकता था, हमने बहुत कष्ट किया, हमने बहुत कोशिश की कि जनता पे दबाव, ये सब बकवास बात है। आप जिन्होंने तेल से मुनाफा कमाया उन पे लगाइए ना, आपके क्यों हाथ वहां पे बंध जाते हैं? आप क्या क्या करती है मोदी सरकार? ये वेल्थ टैक्स खत्म कर देती है। ये मोदी सरकार जो इफेक्टिव कॉर्पोरेट टैक्स है, वो 35% से कम करके 25 पे ले आती है। वह कम करने में इनको जब है, उनका मुनाफा बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, पर लोगों की जिंदगी चल पाए, इसके लिए जो भी करना है वो करना इनके लिए असंभव हो जाता है। मतलब ये बोलते हैं कि हमने अपनी सारी कोशिशें कर ली, ये सब लोगों को दिखाने की ड्रामेबाजी है। अगर आपने कोशिश कर ली है और नहीं हो पाया, तो हम सलाह देते हैं आपको, जिन कंपनियों ने पिछले लंबे समय से, जब वर्ल्ड मार्केट में तेल का दाम, पेट्रोलियम का दाम $30, $40, बार बार मैं गलती से रुपया बोल दे रहा हूँ, रुपया और डॉलर का रिश्ता इतना चर्चित है कि बार बार आ रहा है मुंह पे। तो ये जो $30-40 प्रति बैरल का जो ये पूरा चल रहा था, जब तो जिन्होंने मुनाफा पीटा उन पे टैक्स लगाइए, तुरंत हो जाएगा वसूल। मोदी जी कह रहे हैं बार बार कि त्याग करिए, देश हित में है, तमाम चीजें कह रहे हैं। आपको लगता है कि त्याग करने से समस्या समाधान? वो देखिए, ये सारी नसीहत देश के लोगों को दी जाती है। ये त्याग की नसीहत वो गलती से अडानी को नहीं देते हैं, वो गलती से अंबानी को नहीं देते हैं, गलती से अपनी पार्टी को नहीं देते हैं कि चुनाव में थोड़ा हेलीकॉप्टर कम घुमाओ, थोड़ा गाड़ियों का काफिलों में से कुछ गाड़ियां कम कर दी जाएं। इसमें कभी वो त्याग की सलाह नहीं देते। जनता को ये मूर्ख जो बनाना बंद कीजिए, जो मोदी जी का डायलॉग है, मोदी जी को वो बार बार सुनना चाहिए खुद से
और जनता को मूर्ख समझ लिया इन लोगों ने। जनता मूर्ख नहीं है, इनको ये त्याग करने की नसीहत जनता को देने की कोई जरूरत नहीं है। जनता बहुत त्याग करके ही इनकी तिजोरियां भर रही है, अपने मेहनत को लूट रहे हैं जब ये, और त्याग करके अपना घर मुश्किल से चला पा रही है। अब जनता त्याग करेगी, जनता जो कुर्बानी करेगी वो अपने संघर्षों में करेगी, अपना हक लेने के लिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 1 साल में सरकार गिर सकती है। आपको लगता है इसके महंगाई की वजह से सरकार गिर सकती है? देखिए, ये सरकार गिर सकती है, कैसे गिरेगी ये तो आने वाला समय बता देगा, पर जो हालत है लोग चुप नहीं बैठेंगे, ये तो श्योर है, क्योंकि जिंदा तो रहना पड़ेगा ना, खाना तो पड़ेगा। आज बच्चों को, अभी आप देखिए नोएडा में ही जब स्ट्राइक हुई थी पहले दूसरे दिन, एक वीडियो, एक महिला बोलती है कि बच्चा बीमार है मेरा और मैं उसको दवा देती हूँ, डॉक्टर ने दवा लिखी है, मैं ऑल्टरनेट डे दवा देती हूँ, एक दिन देती हूँ फिर एक दिन छोड़ देती हूँ, अगले दिन देती हूँ कि दवा भी ना रुके, चलते रहे और कुछ तो फायदा हो जाएगा। इस हालत में लोग जीने को मजबूर हैं। और छोड़िए ये सब सुन के इन लोगों को लगता है अरे ये लोग ऐसी ऐसी बातें आती हैं कि ये भड़काने वाले लोग हैं, ये करने वाले लोग हैं। छोड़िए, हम सब नहीं भड़का रहे हैं। आपको वही सैलरी जो मिल रही है मजदूरों को 11,000 हजार रुपए उनको देते हैं 3 महीने, आप उसमें सरवाइव कीजिए, और उसके बाद अगर आप चू नहीं करते हैं कोई दिक्कत नहीं होती है, आप त्याग करते उस 3 महीने को 6 महीने भी जी जाते हैं, तो इस देश की जनता भी आपके साथ खड़ी हो जाएगी। कॉकरोच कहने से जो उबाल आया था अभी, क्या लग रहा है ये सब इसी वजह से है? देखिए, ये तो कोई एकदम स्तरहीनता है ये। जैसे मतलब इस पे क्या कहा जाए कि जो जब नौजवान समाज के लिए खड़े होते थे तो उनको आदर्श नौजवान कहा जाता था। ये हमारे देश की परंपरा है, ये भगत सिंह से लेकर सुखदेव राजगुरु की परंपरा है। 19 साल में करतार सिंह सराभा देश के लिए और समाज के लिए कुर्बान होते हैं। आज जो देश के लिए आरटीआई एक्टिविस्ट शब्द इस्तेमाल हुआ, आरटीआई एक्टिविस्ट क्या करते हैं? कोई क्राइम करते हैं, बैंक डकैती करते हैं, मर्डर करते हैं, सच पूछते हैं। सच पूछने वालों को और जो सही बात कह रहे हैं, लोगों के साथ खड़े हो रहे हैं, उनको इस तरह की उपमा देने जो दिया जा रहा है, तो आज हम अपने सिस्टम, अपने देश, अपने समाज और हुक्मरानों की क्या मन स्थिति है और वो लोगों को क्या समझते हैं, ये साफ है। पर देखिए, ये सारे जो लोगों ने किया भी उसको एक तमगे के तौर पे लिया और बात भी की। अब असल बात यह है कि वो कह रहे हैं कि आरटीआई एक्टिविस्ट और ऐसे नौजवान बिना काम के हैं, देश के लिए किसी काम के नहीं है। तो असल मायने में उल्टा है, यही लोग देश के लिए काम के हैं और अब ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को निकलना पड़ेगा इस काम के लिए, क्योंकि अब लोग तिल तिल करके मर रहे हैं। अगर आपको भरोसा नहीं होता है, आप हमारी बात मत मानिए, आप दिल्ली की बस्तियों में जाइए। दिल्ली में 29 औद्योगिक क्षेत्र हैं, उन औद्योगिक क्षेत्रों में लोगों की झुग्गियों में जाइए, वहां आप जो चल रहा है वो देखिए। महंगाई बढ़ती जा रही है, रूम का रेंट बढ़ता जा रहा है, बस एक चीज नहीं बढ़ रही है, उनकी तनख्वाह, उनकी आमदनी। कहा जा रहा है ट्रक भी कुछ परसेंटेज 19% या कुछ डाटा ऐसा आ रहा है, अभी पूरा स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन इतने ट्रक बंद हो गए हैं डीजल की महंगाई की वजह से। तो इसका असर अब जो है आने वाले दिनों बहुत तेजी से पड़ने वाला। आपको लग रहा है ये सब कैसे खत्म होगा फिर आगे? देखिए, खत्म तो आज ये हुक्मरान अपने से तो करे, ये बड़ा मुश्किल लगता है। ये तो अपने जो दोस्त हैं इनके, जिनके लिए ये काम करते हैं, जिनके पैसे पे ये चुनाव लड़ते हैं, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, उनके मुनाफे में तो 1% भी कमी आए ये इनको हजम नहीं होता है। तो ये लोगों को ये जो दमन कर रहे हैं, इसका एक ही रास्ता है, लोग अपने सही मांगों को लेकर सड़कों पर उतरें, सत्याग्रह करें, अपनी बात को रखें, अपनी जो जायज मांग है उसको रखें और मोदी जी को याद दिलाएं कि प्रधानमंत्री महंगाई का म बोलने को तैयार नहीं है, महंगाई का म बोलने को तैयार नहीं है। हम लोग जानते हैं कि पिछले 15 दिनों के भीतर लोगों की आमदनी में रत्ती भर भी बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन 4 बार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। ये सरकार जो 2014 से पहले अच्छे दिन आएंगे, बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार जैसे नारे 24 घंटे लगाती थी, आज इसके नेता, मंत्री, सांसद और कार्यकर्ताओं के मुंह पर ताला लगा हुआ है।
आज सरकार महंगाई के बारे में बात तक नहीं कर रही है और दूसरी तरफ लोगों को ये नसीहतें दी जा रही है कि आप लोग अपने जिंदगी के बुनियादी जरूरतों में से कटौती करिए। ये देश हित है। हम लोग इस पर विस्तार से बात रखेंगे। अरे खाने की टेबल पर जिनके पकवानों की रेलम पे वो पाठ पढ़ाते हैं हमको, संतोष करो संतोष करो। अरे खाने की टेबल पर जिनके पकवानों की रेलम पे पाठ पढ़ाते हैं हमको, संतोष करो संतोष करो। अरे पाठ पढ़ाते हैं हमको, संतोष करो संतोष करो। अरे खाने की टेबल पर जिनके पकवानों की रेलम पे पाठ पढ़ाते हैं हमको, संतोष करो संतोष करो। पाठ पढ़ाते हैं हमको, संतोष करो संतोष करो। अरे उनके धंधों की खातिर हम पेट काट कर टैक्स भरे। अरे उनके धंधों की खातिर हम पेट काट कर टैक्स भरे। उनके धंधों की खातिर हम पेट काट कर टैक्स भरे। उनके धंधों की खातिर हम पेट काट कर टैक्स भरे। उनके धंधा की खातिर हम पेट काट कर टैक्स भरे। और नसीहत सुनते जाओ, त्याग करो भाई त्याग करो। और नसीहत सुनते जाएं, त्याग करो भाई त्याग करो। अरे खाने की टेबल पर जिनके पकवानों की रेलम पे पाठ पढ़ाते हैं हमको, संतोष करो संतोष करो। पाठ पढ़ाते हैं हमको, संतोष करो संतोष करो। मोटी मोटी तोंदों को जो ठूस ठूस कर भरे हुए। अरे मोटी मोटी तोंदों को जो ठूस ठूस कर भरे हुए। मोटी मोटी तोंदों को जो ठूस ठूस कर भरे हुए। मोटी मोटी तोंदों को जो ठूस ठूस कर भरे हुए। अरे मोटी मोटी तोंदों को जो ठूस ठूस कर भरे हुए। हम भूखों को सीख सिखाते, सपने देखो धीर धरो। हम भूखों को सीख सिखाते, सपने देखो धीर धर। अरे खाने की टेबल पर जिनके पकवानों की रेलम पे पाठ पढ़ाते हैं हमको, संतोष करो संतोष करो। पाठ पढ़ाते हैं हमको, संतोष करो संतोष करो। बेड़ा गर्क देश का करके हमको शिक्षा देते हैं। अरे बेड़ा गर्क देश का करके हमको शिक्षा देते हैं। बेड़ा गर्क देश का करके हमको शिक्षा देते हैं। बेड़ा गर्क देश का करके हमको शिक्षा देते हैं। बेड़ा गर्क देश का करके हमको शिक्षा देते हैं। तेरे बस की बात नहीं हम राज करे तुम राज बजो। तेरे बस की बात नहीं हम राज करें तुम राज भजो। तेरे बस की बात नहीं हम राज करें तुम राम भजो। अरे खाने की टेबल पर जिनके पकवानों की रेलम पे पाठ पढ़ाते हैं हमको, संतोष करो संतोष करो। पाठ पढ़ाते हैं हमको, संतोष करो संतोष करो। अरे जनता खाती आधा पेट, पेट फुलाते धन्ना से। जनता खाती आधा पेट, पेट फुलाते धन्ना से। बढ़ रही महंगाई की मार, कहाँ गई मोदी सरकार। बढ़ रही महंगाई की मार। कहाँ गई मोदी सरकार। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको मार रही महंगाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको मार रही महंगाई। भाजपा की कारगुजारी, महंगी शिक्षा बेरोजगारी। मोदी सरकार का देखो खेल। महंगा राशन महंगा तेल। तो महंगाई पर रोक लगाओ। रोक लगाओ रोक लगाओ। सूट पहनकर घूमने वाले, करोड़ों रुपए के हेलीकॉप्टर में चलने वाले लोग 8-8 हजार,
10,000 लोगों की जो कमाई है उनसे ये कह रहे हैं कि आप देश हित में त्याग करिए। सबसे पहले तो जो लोग ये त्याग की बात कर रहे हैं उन्हें इसकी शुरुआत खुद से करनी चाहिए। आज हमारे देश की जो हालात है, चाहे वो गैस सिलेंडर की बात हो, पेट्रोल डीजल की बात हो, जनता त्राही त्राही कर रही है। हम सब जानते हैं कि अभी पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से गैस सिलेंडर की किल्लत हुई, लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा था। 5-5 हजार रुपए में आज के दिन भी लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। आप मजदूर इलाकों में चले जाइए, जहां लोग किलो के हिसाब से सिलेंडर भरवाते हैं, वहां 300-400 रुपए किलो के हिसाब से सिलेंडर भर रहे हैं। लेकिन इस सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रहा है। और अभी ये सरकार, जब कुछ दिन पहले अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहे थे, तो इसके नेता मंत्री कितनी बेशर्मी के साथ कह रहे थे कि देश में किसी चीज की कमी नहीं है, पेट्रोल डीजल पर्याप्त मात्रा में है, गैस सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में है। और जो लोग ये बात कह रहे हैं कि देश में इसकी कमी है, वो तो एंटी नेशनल है, वो तो देशद्रोह की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है, वैसे ही सरकार ये सारी चीजों की जिम्मेदारी लोगों के ऊपर थोप देती है कि भैया अब तुम त्याग करो, अब तुम देश हित में बचत करो। तो ये है इस सरकार की असलियत। झूठे वादे किए नरेंद्र, महंगाई पर रोक लगाओ। साथियों, पिछले कुछ हफ्तों से जब तक देश के 5 राज्यों में चुनाव नहीं हुए थे, तब तक जैसा साथी नौरीन ने बताया, पूरे देश के भाजपा के सारे नेता आसाम से लेकर बंगाल में हिंदू मुसलमान के नाम पर उन्माद मचाने, वोट बटोरने में लगे हुए थे। और गोदी मीडिया उन्हीं की भाषा भौंक रहा था कि देश में किसी चीज की कोई किल्लत नहीं है, जंग के कारण कुछ नहीं हो रहा है, पर्याप्त मात्रा में तेल है, पर्याप्त मात्रा में सारी गैस है, सब कुछ है। लेकिन जैसे चुनाव गुजरे, उसके बाद से सारे नेता मंत्री, हरदीप सिंह पुरी और इनके जितने अधिकारी है, सुजाता शर्मा से लेकर के, और इनका पूरा गोदी मीडिया वापस इस बात को बोलने में लग गया है कि भाई देश में किल्लत चल रही है, आर्थिक संकट का दौर है, अब जनता को पेट काटना पड़ेगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।